कई गंभीर बीमारियों को जन्म देता है दंत रोग, मुश्किलों में डाल सकती है लापरवाही। दंत चिकित्सक डॉक्टर आर एस बघेल से खबर आप तक की खास बातचीत। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे पाचन तंत्र का मजबूत होना जरूरी है। हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन यदि अच्छे ढंग से पचेगा तो शरीर के सारे अंग अच्छे से काम करेंगे और पाचन तंत्र को सुचारू संचालित करने के लिए दांतों का एक अहम योगदान है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन को जितना ही चबाया जाएगा पाचन तंत्र उतना ही मजबूत रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दांतों की देखभाल के प्रति लापरवाही हमारे पूरे स्वास्थ्य पर असर डालती है। आज अन्य बीमारियों के साथ दांतों की भी कई बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। दांतों की गंभीर बीमारियों के कारण माउथ कैंसर तक हो रहा है। इसलिए चिकित्सकों का कहना है कि दांतों में यदि थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो तुरंत इलाज करवाना चाहिए। दांतों की बीमारियों और उनकी देखभाल के संबंध में खबर आप तक ने दंत चिकित्सक डॉक्टर आर एस बघेल से बात की। डॉक्टर बघेल समान तिराहे में दंत चिकित्सालय संचालित करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के लोग दांतों को लेकर अक्सर लापरवाह नजर आते हैं, जो गलत है। डॉक्टर बघेल ने हमें कई जानकारियां दी, आइए सुनते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर आर एस बघेल, जो शहर के प्रतिष्ठित दंत रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बड़े राधे राधे। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि दांतों में इसमें किस तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि दांतों में से जो बीमारियां आज हो रही हैं, जब हमारे दांत के बहुत बड़ा रोल है हमारे। पहले तो एक सुंदरता, सबसे पहले अगर दांत में सुंदरता ही नहीं रहेगी, दांत ही नहीं रहेगी तो सुंदरता कैसा? चेहरा जो हमारा अजीब तरीके की विकृति टाइप का दिखेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, भगवान ने जो हमें दांत दिए हैं खानों को चबाने के लिए, जब हम खाना चबाते हैं और उसके साथ जो सलाइवा थूक जिसे बोलते हैं, वो आपस में जब अच्छे तरीके से मिक्स होता है और चबा के खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन, जिससे खाना पचता है हमारा अच्छे तरीके से। जब हमारे मुख में दांत ही नहीं रहेंगे जब हम खाना खा रहे हैं वो जो पेट के अंदर जा रहे हैं, तो जो काम दांत को चबाने का उसको किस में लोड पड़ता है? हमारे जो हमारे अंदर जो है छोटे इंटेस्टाइन हाथों में होते हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है सबसे। तो फिर वहाँ से बीमारियाँ जनरेट होती हैं। कुछ लोग जैसे अभी देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दांत सब कुछ सही, सब चीज़ों को है, दांत खराब रहते हैं उनके, और कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब हमारे छाले बहुत आ रहे हैं, ये चीज़ें क्यों आ रहे हैं, बार बार छाले आ रहे हैं। बहुत से ऐसे केस देखने को मिलते हैं। तो पहला सवाल मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका डाइजेशन सही है, खाना आपका ठीक जो खाते ठीक से पचता है? नहीं डॉक्टर साहब, दांत ही नहीं है तो खाना नहीं चबा पाते। तो बस वहीं से पकड़ में आती है कि आपको पहले जब दांत ही नहीं है तो आप खाना ठीक से चबा नहीं पा रहे, तो आपको पहले वह बीमारी आपको स्टार्ट जाती है। और जैसा आपने पूछा कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी देखने को क्या मिल रही है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी देखने को मिल रही है, ओरल कैंसर जिसे जानते हैं, मुख में जो कैंसर आ रहे हैं ना, उसको वो सब बहुत बहुत कॉमन चीज़ें दिख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है तम्बाकू गुटखा। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे जितने हैं वो तम्बाकू गुटखा का सेवन कर रहे हैं। तम्बाकू गुटखे का सेवन करना इतना बड़ा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धन तन मन सब कुछ सब प्रॉपर्टी तक सब बिक जाते हैं। चीज़ों को तरह तरह के केस आते हैं, छोटे छोटे बच्चों पे आते हैं, केसेस आते हैं सब चीज़ों को। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे पहली बात तो कि ये चीज़ बीमारी कैंसर ऐसे नहीं हो जाती सर। कैंसर को तो पहले उसको हमको जागरूक होने को आखिर कहिए मुख में कैंसर होता कैसे है, क्यों हो रहा है, क्या होता है। कैंसर एक बहुत छोटे से मामले, जैसे पहले कोई छाला बनता है, उसमें लापरवाही की जाती है। इस चीज़ों को हम देख रहे हैं, निकाल मुंह में छाला है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो मुंह में आ रहा है वो सब चीज़ें खा रहे हैं। प्रॉपर समय पे जो डॉक्टर नज़दीकी जो डेंटिस्ट बैठे उनसे सलाह नहीं ली जाती है। उनसे सलाह पहले आप जाइए, सलाह लीजिए कि डॉक्टर साहब ये मेरे मुंह में छाला हो रहा है, ये बार बार ठीक नहीं हो रहा है। जब बार बार नहीं ठीक है तो वो डायग्नोस करेंगे इस चीज़ को, तो वो बीमारी शुरुआती में पकड़ में आ जाएगी। कभी लोग कहते हैं ना कि हम दांत गए डॉक्टर साहब के पास गए, दांत निकल आए तो मेरा कैंसर होगा। कभी ऐसा नहीं होता सर। ये तो धारणाएं बनी हुई है कि हम दांत निकलवा रहे हैं तो मेरी आँख कमजोर है, ये चीज़ें ये मन की भ्रमित धारणाएं हैं। पहले इन सब चीज़ों के जो र्यूमर्स अफवाहें होती हैं, इन सब चीज़ों से बचना है। आज के लोग सब पढ़े लिखे लोग, सब चीज़ें हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आप नज़दीकी डेंटिस्ट जो है डेंटिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, आप उनसे पहले मिलिए, बातें करिए चीज़ों को, तो आपकी आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। बीमारी उत्पन्न होने से पहले ही समस्याओं का निदान होता है। उसको जानकारी के अभाव के कारण लोगों की बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ दर्शकों से अपनी सब चीज़ों को, क्या हम पेट्रोल वाली गाड़ी में कभी डीजल डलवाते हैं? क्या डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं? क्या नहीं डलवाते ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पेट्रोल में डीजल डलवा देंगे, डीजल में पेट्रोल डलवा दें तो हमारा काम वहीं रुक जाएगी, गाड़ी वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो वैसे ही शरीर ही हमारी एक मशीन है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं कि नहीं उसको हम खेलते, कोई हमारा काम नहीं रुकेगा। अरे क्या होगा वो ज़्यादा हम मर जाएंगे, ये चीज़ होगा ना, क्या होगा, अरे हम ये दवाई खा लेंगे हम ये ठीक हो जाएगी। नहीं, जैसे गाड़ी में आप अवेयरनेस है कि हम एक कदम नहीं चल सकते, ऐसे हम आपका शरीर है। जिस दिन
आप इस मुख में कुछ भी जो अनाप शनाप पा रहे हैं वो सब चीज़ें खा रहे हैं, सब चीज़ों तो कहाँ जाएगा? वो मशीन अंदर जो करी तो मशीन भी खराब होती है, और ये मशीन अगर खराब होने पाई तो ये तो फिर जीवन, आपको ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। भगवान ने इतना अच्छा जो समय शरीर जीवन दिया है, इसको जीने के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। इसके बारे में जितनी भी जो जानकारी है, नज़दीकी डॉक्टर से मिले, संपर्क में रहें। सेहत में अगर आपको कोई समस्या है तो उसको पहले जानकारी लीजिए। जानकारी के अभाव के कारण ये बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, सब चीज़ें। और एक चीज़ बताएंगे सर, जैसे होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं 2-2.5 साल से बच्चों में दांत आने लग जाते हैं धीरे से, तो 10 साल तक के बच्चों के जो टूथपेस्ट होते हैं जैसे हम लोग करते हैं वो अलग होते हैं सर। उसमें क्या फ्लोराइड नहीं होता, ठीक है सर। फ्लोराइड जो हम लोग बड़े लोग करते हैं उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, तो उसलिए होता है। कभी कभी बच्चे क्या वो मंजन को खाते तो बोलते पेट दर्द होने लगता है, सब चीज़ें। तो ये टूथपेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपने सभी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें कि हमें कौन सा टूथपेस्ट करना है, क्या चीज़ करना है, इसकी सलाह ज़रूरी है, जानकारी अवश्य लें। ओरल कैंसर के अलावा भी और भी बीमारियां होती हैं? हाँ सर, ओरल कैंसर के अलावा जैसे होते मुंह में पायरिया, बहुत कॉमन चीज़ होती है कि अरे डॉक्टर साहब हमारे मुंह से स्मेल आती है, बदबू आ रही है, हमारे मुंह में ये दांत मसूड़े सूज आए, सब चीज़ें हैं। तो उसका सबसे क्या है कि सही देख रखाव, जो हम खान पान खा रहे हैं क्या वो हमें हमारी बॉडी को सूट कर रहे हैं कि नहीं सूट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ देना चाहिए। क्या होता है कि जैसे हमें बॉडी को न्यूट्रिशन ज़रूरत होती है, विटामिन और क्या कहते हैं विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, आज सब उस चीज़ों का अभाव है। आज इतनी जंक फूड सब चीज़ें हो गई हैं, जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो चीज़ मिलती ही नहीं है। लोग खाते, फल फूल को दे दीजिए अभी नहीं खाएंगे, अभी पिज्जा बर्गर दे दीजिए, देखिए लोग कितने बड़े अच्छे चाव से खाते हैं। तो वो न्यूट्रिशन के अभाव के कारण वो गम्स में जिंजेवाइटिस, पहले मसूड़े शुरुआती स्टेज में जिंजेवाइटिस है, धीरे धीरे मसूड़े फूलते हैं, फिर वो धीरे धीरे होते होते सीवियर होकर पेरियोडोंटाइटिस, सीवियर पायरियाज हो जाता है, जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि पायरिया हो गया डॉक्टर साहब, बदबू आ रही है। तो ये इसलिए क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए उसके अभाव कारण सब चीज़ें हो रहा है। तो आप मिलिए, शुरुआती स्टेज में मिलिए, तो आप डॉक्टर से सजेशन करिए, तो ये सब जो बीमारियां हैं ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। मोस्ट कॉमनली जो है सर डिसीजेज होती हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे वो पायरिया सब है। बच्चे जैसे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, रात में दूध पी के सो जाते हैं चीज़ों को, अरे डॉक्टर साहब मेरा बच्चा के दांत खराब कुछ करता ही, तब दूध जो मिल्क होता है, मिल्क जो होता है वहाँ पर बैक्टीरिया फॉर्मेशन तेज होता है, इसलिए डॉक्टर साहब समाज के लिए और कोई आपके द्वारा संदेश अगर देना? सर यही चीज़ समाज को तो मैं ही बोलना चाहूँगा, हमें एक अच्छा स्वस्थ और एक अच्छा एटमॉस्फेयर में एक अच्छे अपने बच्चों को से हम बोलते हैं कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर हमें देना है। आने वाली जनरेशन एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा समाज खड़ा हो। समाज बनता है, समाज आप और हमसे ही बन के आता है ना, उसको बनाने में हम और आप ही होते हैं। और सर एक चीज़ ये चीज़ कहने के हैं कि जैसे हम लोग चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, हम लोग जब भोजन करते हैं, खाना खाते समय हमारे दांतों के बीच में कोई चीज़ें फंस जाती हैं, तो जब फंस जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अरे लकड़ी ले लिया, कोई टूथपिक वैसे चीज़ आगे टूथपिक ले लिया, पिन ले लिया, और पिन ले लिया, उसको लेके निकालने लगते, कुरेदने लगते हैं। कुरेदने नहीं, किसी चीज़ को कुरेदना नहीं है आपका, उस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं ना, घाव वहाँ पे आप स्पॉट पिंच कर करके आप घाव बना रहे हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आपके दो दांतों के बीच में कोई चीज़, जैसे ये दो दांतें हैं, बता सकते हैं सर थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन है, यहाँ देखिए जैसे ये दांत है, ये दो दांतों के बीच में अगर कोई चीज़ फंस गई है, तो आज की डेट में आते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं फ्लॉस, जिसे बोलते हैं थ्रेड टाइप का फ्लॉस होता है, वो इंटरसेप्टल डिफरेंट भी आते हैं, उसको आप यूज़ करिए, उससे निकालिए आप। उससे क्या होगा, वो हार्मफुल भी नहीं करेगा आपको, जिंजाइवा को इन्फेक्ट भी नहीं करेगा, और बड़े आसानी से वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी, जो फूड लॉसमेंट है वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी। आप किसी चीज़ को प्रिक जितना करेंगे, जितना आप छेड़ेंगे, तो वही जाके आगे बीमारी खतरनाक बन जाती है। जैसे आपने कैंसर की बात की ना, तो शुरुआत से चीज़ें यहीं से होती हैं। तो जानकारी सबसे ज़रूरी है, जैसा आपको हमने बताया, तो जानकारी आप अवश्य कीजिए, और बीच बीच में रह के अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेते रहें। ये नहीं है कि नहीं अरे नहीं हमें नहीं कुछ, हमारे भगवान ने 32 दांत दिए हैं, वहाँ पे लापरवाही होती है सब चीज़ों को, कि अरे नहीं आज एक दांत है नहीं चल जाएगा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अपने जैसे रिवर्क भाषा में है ना, अरे क्या हो गया, चला तला के शरीर चल रहा है, जब तक हो गया सब तक सब के साथ होता है, ऐसा नहीं है। सब में हम क्यों आए, हम एक अच्छा समाज डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर, आप लोग इस तरह के ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट करते रहते हैं सब चीज़ों को, तो उससे क्या एक अलग मैसेज आता है। मीडिया सोशल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बड़ा बहुत स्तंभ माना गया, इससे लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलते हैं। तो ऐसे सर बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।